जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, इस वक्त रात के हो चुके हैं तकरीबन 10 का टाइम है और हम लोगों ने अभी खाना खाया। आज हम लोग मैरी ब्राउन्स लेके आए थे, मैरी ब्राउन खाया। और ये देखिए मेरा अभी सोडा रहता है। और अभी खाना खाया है। पूरा दिन मेरा इतना बिजी गुजरा है, इतना बिजी गुजरा है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअली नॉट ओनली टुडे, सिंस इसके बाबा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी तबीयत ख़राब हुई, यकीन करें खैर से इतने लोगों का आना जाना, इतना लोगों ने प्यार दिखाया, इतनी मोहब्बतें शो की। और यकीन करें रोज़ दो दो तीन तीन फैमिलीज़ आ रही थी। तो उनको मैं टाइम दिया कर, क्योंकि मेरा काम भी होता है, मुझे अपनी जॉब वगैरह भी देखनी होती है। तो उनको मैं हमेशा टाइम देती थी शाम का। किसी को 5 का दिया, किसी को 7 का दिया, किसी को 8 का दिया। इस तरीके से मैंने ना उनको मैनेज किया। वीकेंड पे भी आपको पता है हमारे घर में खूब मेहमान आए, खूब घर में ना रौनक शौनक लगी रही। और इससे ये होता है, इसका एक फ़ायदा बड़ा हो जाता है कि जो बंदा बीमार होता है ना, उसको बोरियत नहीं होती, वो बड़ा अच्छा फील कर रहा होता है। तो हमने खैर से बहुत ज़्यादा मेहमानों के साथ डील किए इन पूरे इतने ज़्यादा दिनों में। ऊपर से जो खाने आए हैं, यकीन करें इतने खाने, इतने खाने। अभी भी मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा खाना है, लेकिन बच्चों ने बोला अम्मा आज हमें मैरी ब्राउन्स खाने हैं, आज मेरा दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लेके आती हूँ। मेरे पास 3 तरह के, एक काबली पुलाव पड़ा है, एक बीफ पुलाव पड़ा है और एक सादा चने वाले चावल पड़े हैं। मेरे पास 3 तरह के चावल पड़े हैं। निहारी मैंने खुद बनाई थी 1 हफ्ता पहले, वो पूरी की पूरी एज इज़ निहारी पड़ी है। इतना ढेरों ढेर पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है। और क्या पड़ा है मेरे पास, कोफ्ते मैंने ख़त्म कर दिए हैं। और भी पता नहीं 1-2 छोटी छोटी चीज़ें कंटेनर्स में पड़ी हैं। इतना खाना है, इतना खाना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि खाना ख़त्म कैसे होगा। और अब वो बच्चे खा खा के ना इतना, अब ये काफ़ी हैवी खाना होता है घर में, होता है ना, कभी हो जाता है, कभी पुलाव बन गया तो कभी कोई एक सालन बन गया। तो इस तरह बच्चे खा खा के अम्मा अब हमने ये नहीं खाना, हमें तो बाहर से ला के दे। तो इसलिए आज फिर हम बाहर से लेके आए हैं। अभी इनको खाना खिलाया है और बस मैंने थोड़ा सा खाया, क्योंकि आज फिर एक दो दो इसके पापा के 2 फ्रेंड्स आए हुए थे। वो खुद आए हुए थे, उनकी फैमिलीज़ नहीं थी। तो उनके लिए मैंने अंडा पकौड़ा बनाया था, साथ दही भल्ले बनाए थे और साथ केक वगैरह रखा था। तो जो मैं अंडा पकौड़ा बनाया ना, वो जितना बचा ना, उसके 3-4 पीसेस मैं खुद खा गई। तो उससे क्या होता है कि वो फ्राइड चीज़ें खाने से ना आप एकदम से भर भर जाते हैं। तो वो मैं थक गई खा खा के। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा चिकन का पीस लिया, क्योंकि मैं अब फुल थी। मैंने कहा नहीं अब मुझे और नहीं खाना। तो ये थी जी आज की मसरूफियत। घर के काम, बच्चों के कपड़े आयरन होने वाले थे, मीकाइल के, बैबरस के एंड जाना के, तीनों के मैंने इतने ज़्यादा कपड़े आयरन किए हैं। मैंने आज सुबह सुबह, इसके बाबा उठ गए थे आई थिंक 7:30 पौने 8। जिब्राइल गई है 8:15 8:15 से लेके तकरीबन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मैंने स्ट्रेट कपड़े इस्त्री किए हैं। अम्मी उठी, फिर अम्मी को नाश्ता करवाया, फिर उसके बाद मैंने इसके बाबा को करवाया, खुद नाश्ता किया। उसके बाद फिर दोबारा दोपहर को मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, मंडे का दिन था। तो मैंने डीप क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग के बाद मैं 5-10 मिनट के लिए लेटी होंगी। 5-10 मिनट के बाद मैं उठी और मैंने फिर मीकाईल के कपड़े इस्त्री किए। तो अब आगे फिर लॉन्ड्रीज हो रही थी। पिछले 15-20 दिन से ना मेरा कपड़े आयरन करने का ना वो बन नहीं रहा था, स्केड्यूल नहीं बन रहा था। तो बस आज वो सारे काम करते 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 मैं इतनी थक गई, इतनी थक गई, मैं आपको बता नहीं सकती। आई डोंट नो आपको मेरी शक्ल पे नज़र आ रहा है कि नहीं। कभी कभी कैमरा ना वो आपकी थकावट नहीं दिखाता, और कभी कभी दिखाता है। अच्छा, मैंने एक नोट किया बात, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ ना, आप लोगों को नज़र नहीं आता है। जिस दिन मैं कम थकी होती हूँ तो शायद आपको नज़र आता हो। लोग अक्सर कहते हैं कि आपका चेहरा इतना फ्रेश लग रहा था, लग नहीं रहा था, आप थकी हुई हैं। लेकिन आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मुझे कैमरा के आगे बैठना है, थोड़ी गपशप लगाती हूँ आपसे, आप सबको थैंक यू बोल दूँ। मैंने कभी जब से इसके बाबा का ये पूरा एपिसोड चल रहा है, मैंने इस तरीके से आपको थैंक यू नहीं बोला था। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने मैसेजेस किए, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मुझे दी। किसी ने हल्दी के दूध का मुझे टिप दिया, किसी ने मुझे सूप के अंदर हल्दी डाल के और सूप के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के यखनी जो हम बनाते हैं वो देने का मुझे टिप्स दी। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि जिस तरह से गर्म आप चाय बनाते हैं, चाय के अंदर कुछ वो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुछ इस तरह की चीज़ें वो डाल दें। कुछ लोगों ने मुझे ज़ाफ़रान के दूध बनाने की रेसिपी दी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ज़ाफ़रान को और किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, छोटी छोटी हल्की फुल्की ब्रीदिंग की, मूवमेंट की, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया। मैंने
अपनी तरफ से तो कोशिश की है मैंने, एक 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 बंदे को जवाब दिया। आई हैव नो आइडिया अगर आपको कोई मैं जवाब नहीं दे पाई। वैसे मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपको ना नज़र नहीं आते मैसेजेस, वो ना हिडन होते हैं, तो वो हिडन को देखने के लिए मुझे कंप्यूटर पे जाना पड़ता है। कंप्यूटर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आजकल कर रही, तो वो थोड़ी सी मेरे साथ गड़बड़ चल रही है। लेकिन मैंने अपनी कोशिश की कि जितनों को हो सकूँ मैं आपके सारे ना मैसेजेस का रिप्लाई, मैंने ना काफ़ी हद तक आप लोगों को रिप्लाई किए भी हैं। तो वो रिप्लाई में थैंक यू बोलना डिफरेंट था और इस तरीके से थैंक यू बोलना डिफरेंट था। आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, आप लोगों ने बगैर जाना के बाबा को देखे हुए जितनी दुआएं दी हैं, उनको अपनी फैमिली का पार्ट बनाया। किसी ने लिखा कि मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने भी दुआएं की। किसी ने बोला कि मेरी अम्मी को पता चला कि आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने बड़ी ख़ास दुआएं की। तो ये सारी ख़ास दुआओं के नतीजे में ये हो गया है कि अब अपडेट ये है कि जाना के बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। अब वो ये होता है कि बेड से उठ भी जाते हैं, थोड़ा सा चल भी लेते हैं, वॉशरूम तक वो खुद चले जाते हैं। अब ये है कि उनको वॉशरूम जाने के लिए इतने ज़्यादा सहारे की अब ज़रूरत नहीं रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। अब देखिए आज उनको 18 दिन हो गए थे, आज कंप्लीट किए हैं 18 दिन। तो अभी 2 से 3 महीने डॉक्टर कहते हैं कंप्लीट रिकवरी में। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो वो बता रहे थे बिल्कुल उसी ही टाइम टेबल के मुताबिक ही रिकवरी हो रही है। जैसे जैसे जो जो दिन उन्होंने बताए थे, स्टेज 1 होगी, स्टेज 2 होगी, स्टेज 3 होगी, तो वैसे ही वो स्टेजेस आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और मैं खुश भी बड़ी हूँ सीरियसली। अब तो मैं वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रही हूँ कि सब कुछ इतना स्मूथली होता जा रहा है, कोई हिकअप्स नहीं आए इस पूरी रिकवरी के टाइम में। और अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही रहे और जल्दी से रिकवरी हो जाए और हम लोग दोबारा से बैक टू, वो कहते हैं ना, नॉर्मल जैसे हमारी लाइफ थी वैसे हम लोग दोबारा हो जाए। सीरियसली मैं बड़ा मिस कर रही हूँ अम्मी को लेके। अब मैं जा रही हूँ, 1-2 दफ़ा मैं गई अम्मी को लेके, कॉफ़ी पे गई हूँ और मिस करती हूँ इसके बाबा को। उतनी गपशप लगाती हूँ अम्मी के साथ, अच्छा लगता है। लेकिन भाई उसके बाबा की कमी, जो हम तो 10 साल से इकट्ठे जा रहे थे पीने के लिए, तो मुझे बड़ा फील हो रहा होता है कि मैं कहती हूँ बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। उसके अलावा मुझे कुछ ऐसे काम थे जो मैं तो जाना के बाबा के बगैर नहीं कर सकती। अब वो दुआ कर रही हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, तो वो काम हमारे पेंडिंग है वो भी पूरे हो जाएं। और इंशाल्लाह ताला जैसे इसके बाबा ठीक होंगे ना, तो फेस रिवील तो मुझे करना है इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला। ये आपसे मैंने प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस इस दफ़ा कीप करूँगी, मैंने तोड़ना नहीं है। अच्छा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोल दिया और मैं तो जाना के बाबा से तो पूछा नहीं था, तो फिर मैंने उनको बोला मैं आपका ना फेस रिवील करने वाली हूँ। तो कहते हैं मैं खुद से कह दिया। मैंने कहा मैंने खुद से कह दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने नहीं कैमरा के सामने आना। तो मुझे लग रहा था कि वो कहते हैं ना खामोशी जो है ना, मैंने रजामंदी ना, वो मुझे लग रही थी। एक घूंट ले लूँ, की करूँ मैं है। चलो अच्छा, एक ही ना गो में जब मैं बातें करती जाती हूँ ना, मुझे एहसास नहीं होता। अभी मेरी नज़र पड़ी है कैमरा पे, तो 8 मिनट से ना मैं स्ट्रेट बातें कर रही हूँ। और आप सोचें, अच्छा जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते ना, वो ज़रा आप इमेजिन करें कि कोई बंदा आपके सामने नहीं है, कोई बंदा आपके सामने नहीं बैठा और आप बोली जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ट्रस्ट मी, ये बड़ा वियर्ड साउंड करता है कि एक कैमरा के आगे बैठ के लोग कैसे बातें कर लेते हैं। मुझे भी लगता था। तो जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, तो अब मुझे लगता है कि मैं आराम से कैमरा के आगे या शीशे के आगे बैठ के भी ना बातें कर सकती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है, आप इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है जैसे सब लोग आप सामने हैं, मैं बातें कर रही हूँ ना, आप लोग बैठ के ऐसे ऐसे करके मेरी बातें सुन भी रहे हैं। बस एक चीज़ मैं मिस करती हूँ कि आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन आपके रिप्लाई मुझे कमेंट्स में या मैसेजेस में मिलते हैं, जो कि इतने ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं ना, इतनी मोटिवेशन आपको देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ना इस पूरे टाइम में ना, आप लोगों का तो मैं बता ही नहीं ना सकती, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो हमारे करीबी फ्रेंड्स हैं, मैंने इसके बाबा को उस दिन बोला, मैंने कहा कि ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हम अल्बर्टा आए हैं, हम ओंटारियो में थे तो मेरे बच्चे वगैरह पैदा हुए तो हमारा मिलना मिलाना होता था। लेकिन जब से हम अल्बर्टा आए थे ना, खुदा ने हम पे बड़ा करम किया कि हमारे पे ना कुछ इस तरह का टाइम नहीं आया था कि जिसमें लोग आपके घर आए, ना हमारा कोई बेबी बॉर्न हुआ, ना हमारे कुछ ऐसी कोई खुशियों के मौके आए। हाँ, कुछ दुख के मौके आए थे। वो ये हुआ कि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, और जब वो डेथ हुई थी तो उस वक्त बहुत लोग आए थे। लेकिन वो और तरह का दुख होता है ना, तो उसमें आप इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे होते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर जब मेरी ताई यानी मेरी सास की डेथ हुई तो वो कोविड में हुई थी, तो कोविड में कोई आ ही नहीं सका था। आया क्योंकि मैंने ये नोट किया कि यहाँ पे ना खुशी के मौके पे जब अगर आप गेट टुगेदर कर लें, किसी को इनवाइट कर लें, तो लोग आते हैं। वैसे इतना ज़्यादा लोग नहीं आते,
लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा एक टाइम आया तो मेरी जो करीबी, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपना कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं रखा हुआ, हमारा एक बड़ा लिमिटेड सा है, 10-12 फैमिलीज होंगी टोटल जिनके साथ मैं मिलती मिलाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए, खाने भेजे, चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा है। और मुझे बड़ा फील हो रहा था कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ। जो मैंने यहाँ पे दोस्तियाँ बनाई हैं, जो आप लोगों के साथ मैंने रिश्ता बनाया ना, वो बड़ा प्योर है, वो बड़ा ही, वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि मज़ेदार तरह का ताल्लुक है। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं भी लोगों की इतनी केयर करती हूँ, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक होता है। और क्योंकि फ्रेंडशिप में तो हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है, रिश्तेदारियों में कभी कभी ऐसा होता है आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन दोस्तियों में, फ्रेंडशिप्स में आप गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा दे रहे होते हैं, कुछ कम, लेकिन ये होता है, ऐसे ही है। तो अम्मी के लिए बड़ी नई चीज़ थी। अम्मी ने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। पाकिस्तान में दुख सुख होते हैं तो ज़्यादातर क्या फैमिली के लोग आ जाते हैं, कोई केक लेके आ रहा है, कोई बिस्किट लेके आ रहा है, इस तरह की चीज़ें, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाते हैं तो मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी कहती यहाँ पे तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, इतने खाने लेके आ रहे हैं, कोई बंदा खाली हाथ नहीं आ रहा। तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी ये यहाँ की खूबसूरती है कि लोग जब किसी के घर में कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, तो बाकी लोग उसके ना ऊपर एक छाँव सी कर लेते हैं। तो यही बात है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छे लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है। और जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पता है कि वो मेरे पास कौन कौन से वो लोग हैं। बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा है जनाब। पिछले 18 दिन, पहले 10-12 दिन तो बड़े बुरे गुजरे थे, फिर उसके बाद जो अब माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से जो रिकवरी स्टार्ट हो गई, दजाना के बाबा ठीक होना शुरू हो गए और हम भी खुश, बच्चे भी खुश, सेटिस्फाइड थे। तो अब तो थोड़े थोड़े मैंने रूटीन के काम शुरू किए हैं, जैसे बाहर जाना, ग्रॉसरीज करना, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं तो उधर चले जाना। अम्मी को 1-2 दफ़ा कॉफ़ी पे भी लेके चली गई हूँ मैं। तो अब थोड़ी थोड़ी मैंने रूटीन की चीज़ें करना स्टार्ट की हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है, बिल्कुल रुक गई है। तो ज़्यादा टाइम अभी भी दजाना के पापा को देती हूँ ऊपर बैठ के, और उसके बाद फिर थोड़ा काम शाम कर लिए, फिर ऊपर चला गया, फिर काम शाम कर लिए, फिर ऊपर चला गया। तो आजकल मेरा इस तरीके से काम चल रहा है। दजाना के बाबा ने अपने वर्क से छुट्टी ले ली है टिल एंड ऑफ अक्टूबर, अभी तक है, लेकिन एंड ऑफ 31 अक्टूबर को डॉक्टर फिर असेसमेंट करेंगे, रीअसेसमेंट होगी, और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या ये नॉट बैक टू वर्क इन पर्सन, बट हो सकता है ये पढ़ाना स्टार्ट कर दें घर से। लेकिन ये भी हो सकता है कि डॉक्टर बोलें कि अभी इनको और रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी जॉब बहुत अच्छी है। तो उसमें ये है कि आई थिंक 3-4 महीने 5 महीने की छुट्टी इनको ईजिली मिल सकती है। तो अब देखते हैं अल्लाह ताला कैसे वो कहते हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज करते हैं, और उसी तरीके से फिर ये डिसीजन भी लेंगे। क्योंकि जॉब का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्योरिटी है कि घर भी बैठे हैं तो पूरी सैलरी आ रही है। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ पैसे कट रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ की हमें फ़िक्र नहीं है। हमारे घर के फाइनेंसेस, हमारे घर की चीज़ें वो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये छोटी छोटी अपडेट्स मुझे लगता है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपको बताना, तो मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे घर में क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये बड़ी पर्सनल बातें हैं, तो लेकिन फिर भी चूँकि आप भी मेरे इतने पर्सनल वो फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं कहती हूँ पर्सनल बातें आप जैसे पर्सनल लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है, बेशक यहाँ पे जितने हज़ार मर्जी लोग सुन लें। तो बस जनाब जी यही था जी मेरा आज का ब्लॉग। जो मेरा पॉप है ना, वो अब बेचारी ठंडी हो गई है, नहीं ठंडी नहीं, गर्म हो गई है, उल्टा बोल रही है, तो बेचारी गर्म हो गई होगी। तो बस अभी ये मैं इसको एंजॉय करूँगी। यहाँ पे मैंने अभी सारे काम शाम डन कर लिए हैं, लाइट्स ऑफ करनी है, ऊपर जाना है। अम्मी को मैं एवरीडे रात को ना अम्मी के ऊपर चलती हूँ पैरों से ना, टांगों के साथ, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, लेकिन मैं अम्मी के ऊपर चलती हूँ तो अम्मी को ना बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो अम्मी को दबाना, वो देना है, अम्मी को दबाऊंगी। अम्मी को भी मेडिसिन देनी है रात की, वो दूंगी। दजाना के बाबा को मेडिसिन वगैरह मैं दे के आ गई, खाना खिला लिया, काम सारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं, बच्चों ने खाना खा लिया। अब मैं जाऊंगी और आराम से लेट के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो बस जनाब जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग, आज का थैंक यू का व्लॉग और अपडेट्स का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद, मुझे नहीं हमें, हमारी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं कल जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।